मतलब सीसी कैमरा में एक लड़की आती है और देखती है मोबाइल को और आगे निकल जाती है, और उसके बाद में फिर दोबारा आती है और वो जो टेबल में उस मोबाइल है उसके ऊपर में अपना रुमाल रखती है, और उसके बाद में उस मोबाइल के साथ मोबाइल और रुमाल वो ऐसा उसको मोबाइल को रखती है और उस मोबाइल के साथ में उसको अपने पर्स में डाल लेती है। सीसी कैमरा ये दिखा रहा है, ये लोग यही बोल रहे हैं कि आपने चोरी नहीं की, लेकिन आपके पर्स में मेरी मोबाइल चली गई है, गलती से गई होगी, आपने रुमाल को रखा, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उसी मोबाइल के उसी रुमाल के साथ में मोबाइल भी चली गई। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जो एक दिन जब न्याय सिंहासन के सामने में हम लोग खड़े हो जाएंगे तो उस समय मुंह बंद ना हो जाए, है ना, मुंह ना बंद हो जाए। तो इस व्यक्ति का कैसा हो गया, मुंह बंद हो गया। उसने क्या पूछा, हे मेरे मित्र, तू बिना विवाह का वस्त्र पहने कैसे चला आया? दिखा होगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके बाद में उस राजा ने क्या कहा, बुलवाया अपने सेवकों को और कहा इस व्यक्ति का क्या किया जाए, हाथ पैर को बांध दिया जाए, और कहाँ डालना है, अंधियारे में। अंधियारे में क्या होता है, वहां डिस्को होगा, है ना, अंधियारे में जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा, ठीक है। तो ये तो कहानी प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई लोगों को, यही कहानी थी ना। अब इस कहानी में कुछ भेद होगा, यस, नहीं होगा, होगा, होगा। तो इस भेद को हम समझने की कोशिश करेंगे कम समय में, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग तो बहुत कुछ जानते होंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। ये राजा कौन है जिसके राजकुमार का विवाह होना है? परमेश्वर पिता राजा है, और राजकुमार कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह है, ठीक है। अच्छा, ये निमंत्रित लोग जिनको इनविटेशन कार्ड मिला था वो सिर्फ शास्त्री परिषद यहूदी थे, इजरायली थे, इन लोगों को निमंत्रण कार्ड दिया गया था, ठीक है, कि तुम विवाह के भोज में जरूर आना, ठीक है। और उसके बाद में किन लोगों को भेजा गया था उनको बुलाने के लिए? नबियों को, भविष्यवक्ताओं को। ये भविष्यवक्ता जानते क्या लोग? भविष्यवक्ता जानते क्या? ये नहीं बोलना को जो भविष्यवाणी करते हैं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है भविष्यवाणी करने वालों को भविष्यवक्ता। जिनके पास में परमेश्वर का वचन आता था, जिसको पब्लिक को सुनाने के लिए, खास लोगों को सुनाने के लिए, कि वो वचन जो परमेश्वर के पास में उतरता था। जैसे मुसलमान लोग कहते हैं कि जो उनका कुरान है उसके बारे में क्या बोलते हैं, ये स्वर्गीय किताब है, ये अवतरित क्या बोलते हैं, आया उतर के आया है, उतरा है, आसमानी किताबें हैं, है ना। हमारी बाइबल जो है ये आसमानी किताब है, ये उतरी है, ये उतरी है। क्या बात करते हो, कहाँ उतरी? नहीं, उतरने का मतलब क्या है? जिस प्रकार से तीमुथी 2:3-16 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, परंतु परमेश्वर की आत्मा उतर आया उनको और बाध्य किया, लिख, ऐसा लिख, और उन्होंने उसको वैसा ही लिखा। तो हमारी बाइबल जो है ये आसमानी किताब है, ये स्वर्ग से ये उतरी है। परमेश्वर के आत्मा ने उन व्यक्तियों के अंदर आया और लिखने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। तो ये जो नबी लोग हैं उनके पास में जाके परमेश्वर के भोज में शामिल होने के लिए बुलाया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? इनकार कर दिया। उन लोगों ने उनको मार डाला। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसे कौन सा भविष्यवक्ता है जिसको तुमने मार नहीं डाला। प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत में जब आए, जिस समय फिर उनको यरूशलेम में बलिदान होना था, और जैतून पर्वत पर
खड़े खड़े उन सारे यरूशलेम को देखा। अभी जब हम लोग इजराइल गए थे तो जैतून पर्वत में आप चढ़ जाएंगे तो उसके बाद में वहां से उतरेंगे तो ये किद्रोन की नाली है और उसके बाद में वो पहाड़ है जिसमें परमेश्वर का वो जो मंदिर है जो सुलेमान ने बनाया और उसमें पूरा पूरा स्ट्रक्चर है। वहां से आप देखेंगे तो गोल्डन गेट दिखाई देता है। ये गोल्डन गेट में किसी भी व्यक्ति ने प्रवेश नहीं किया है। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे उसी गोल्डन गेट में से प्रवेश करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि हम इसमें से प्रवेश करेंगे लेकिन कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर पाया, बचा नहीं, समाप्त हो गया। क्योंकि वो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु जब आएगा तो उसी गेट में से प्रवेश करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर खड़े हो गए और यरूशलेम को देख के उन्होंने विलाप किया, रोया और कहा, हाय इसी दिन को तू यदि जानता, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिस प्रकार से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा लेना चाहती है, मैं भी कितने बार चाहा कि तुमको मैं अपने पंखों के तले छुपा लूं। इस दिन को तुम लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। लेकिन आज ये तुम्हारे लिए यरूशलेम क्या है, उजाड़ छोड़ा जाता है ना, उजाड़ छोड़ा गया। और प्रभु ने क्या कहा, उस दिन आएगा और वही आया। 70 एडी में टाइटस नाम के व्यक्ति ने, एक राजा ने, जब यरूशलेम में आक्रमण किया और प्रभु यीशु मसीह ने जो जैतून पर्वत में कहा था अपने चेलों को कि आज तुम इन रचनाओं को, मंदिर को देख रहे हो, यहाँ पर एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं रहेगा जो ढाया ना जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन के लिए कहा था, उन्होंने कहा था कि हे